सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं अपनी मैथ्स की नेक्स्ट एक्टिविटी एफएलए से संबंधित, जो कि है हमारी स्ट्रॉ संबंधित एक्टिविटी, जिसके अंतर्गत हम 100 कागज की स्ट्रॉ या कैसी भी स्ट्रॉ हम ले सकते हैं और साथ में रबर बैंड्स। ये हमारे पास कुछ स्ट्रॉ हैं जिसकी मदद से हम ये प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ हमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे जो हर एक छात्र छात्रा से पूछा जाएगा। इसके अंदर क्या है, यदि सीधे भाग देकर बच्चा प्रश्नों को हल कर देता है, चारों के सही उत्तर देता है, तो हम उसको देंगे 3 में से 3 नंबर। यदि बच्चा कोई भी रणनीति अपनाकर 2 से 3 प्रश्नों के सही उत्तर देता है तो उसे मिलेंगे 2 नंबर। और यदि बच्चा स्ट्रॉ की मदद से किसी एक सवाल का उत्तर दे देता है तो उसको मिलेंगे 3 में से 1 नंबर। और यदि कोई भी रणनीति अपनाकर भाग वगैरह कुछ भी कर या स्ट्रॉ की हेल्प से भी उत्तर नहीं दे पा रहा है तो उसको मिलेंगे 0 नंबर। इसके अंदर आपका साथ साथ समय भी नोट किया जाएगा कि आप कितना समय ले रहे हैं। ज़्यादा समय लेने पर भी वो प्रश्न गलत माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये समझाने से पहले, इससे पहले मैं प्रश्न पूछूं, मैं आप लोगों को साथ साथ इसके एंड में एक बात और बताना चाहूँगी कि जब आप लोगों का हो जाएगा मैं एक बार आपको बता भी दूंगी इनको कैसे करना है प्रश्नों को। ठीक है, कि ताकि जब आपका एफएलए के एग्जाम और असेसमेंट करने वाले आपसे सवाल पूछे तो आपको इसका उत्तर कैसे देना है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। 25 स्ट्रॉ वाले बंडल को 5-5 स्ट्रॉ वाले बंडल में आपको बांटना है। आपके पास प्रश्न क्या है, मेरे पास एक बंडल है जिसके अंदर 25 स्ट्रॉ हैं। स्ट्रॉ क्या होते हैं, जिससे हम पानी या कोई ड्रिंक पीते हैं, सक करते हैं। देखा है सभी ने स्ट्रॉ? देखा है ना बच्चों? जब भी हम कहीं जूस पीते हैं तो हमें साथ में एक स्ट्रॉ डाल के देता है, वो जिसको हम मुंह में लगाते हैं, सक करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। ऐसे 25 स्ट्रॉ का एक बंडल हमारे पास है और आपको कहा गया है कि इसको कैसे बांटना है। 5-5 स्ट्रॉ वाले बंडल में इसको बांटना है। तो आपके कितने बंडल बनेंगे ये आपको उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न मैंने सभी को बता दिया है। आप जब यहाँ आके उत्तर देंगे आपको बताना है आपने कैसे सॉल्व किया उसको। ठीक है, सीधा आंसर ही नहीं देना है, कैसे करा है वो भी बताना है। आ जाओ। इसका आंसर होगा 25। 5। आप कह रहे हो 25 स्ट्रॉ वाले बंडल को अगर हम 5-5 वाले बंडल बनाएंगे तो कितने बंडल बनेंगे? 5। कैसे किया आपने इसको हल? मल्टीप्लाई। किसे किससे मल्टीप्लाई किया? 5 की टेबल 5 से। 5 की टेबल 5 बार पढ़ी तो क्या आ गया? 25 आ गया। 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा तो 25 आ गया। तो इन्हें पता चला कि भाई 5 के 5 बंडल बनाओ तो 25 हो जाएंगे। ठीक है, सही तरीका है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 45 स्ट्रॉ वाले बंडल को 9 स्ट्रॉ वाले बंडल में बांटना है। कितने का बंडल? ये कैसे किया? ये भी मल्टीप्लाई से। ये भी मल्टीप्लाई से किया। कैसे मल्टीप्लाई किया? 9 की टेबल 9 बार पढ़ी, 9 की टेबल 5 बार पढ़ी, 45 आया। 9 का पहाड़ा इन्होंने 5 बार पढ़ा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 9 4 9 का टेबल पढ़ो। 9 1 9, 9 2 18, 18, 9 3 27, 9 4 34, 34। सब तो गलत पढ़ रहे हो। 36, 9 5 9 5 45, 9 5 45। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि 9 के बंडल बनाने हैं और 45 चीजें हैं हमारे पास स्ट्रॉ, तो हम 9 की पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं। जहाँ ये नंबर जो लिखा हुआ उसका पहाड़ा हम पढ़ने लग जाते हैं और अगर ये आ जाता है तो उतने बंडल पे हम उसे रोक देते हैं। अब 9 एकम 9, एक बंडल बनाएंगे तो 9 ही होगा। 9 दूनी 18, 2 बंडल बनाएंगे तो 18 पाइप लग गए। 9 तिया 27, 27 पाइप लग गए। 9 चौके 36, 36 पाइप लग गए और 9 पंजे 45। जब 5वां बंडल बनाया तो पूरे पाइप इस्तेमाल हो गए।
तो इसलिए इन्होंने कहा कि कितने बंडल बनेंगे, 5। चलो मान लिया। अब 60 स्ट्रॉ वाले बंडल को 10-10 स्ट्रॉ वाले बंडल में बांटना है। 6 कितने बनेंगे, 6। अब इन्होंने कैसे किया, 10 का पहाड़ा पड़ा 6 बार, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 10 छिक 60, है ना। 10 6 60, तो 10-10 के कितने बंडल बने, 6। सही है। लास्ट 16 स्ट्रॉ वाले बंडल को 4-4 स्ट्रॉ वाले बंडल में बांटो। कितने बंडल, 4। अब देखो हमें किस में बांटना था, 4-4 वाले बंडल में बांटना था, है ना। और कितने स्ट्रॉ दे रखे हैं, 16, तो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 का। जब तक 16 नहीं आया था 4 की टेबल हम पढ़ रहे थे। कम 4 दूनी 4 तिया 4 चौक 16, 4 चौक 16 पे बन रहा है, यानी 4 के कितने बंडल बनाऊंगी मैं, 4, तो कितने हो जाएंगे, 16। सारे उत्तर सही हैं, इनको मिलते 3 में से 3 नंबर, सारे उत्तर सही हैं। ठीक है, तो एक बार जोर से क्लैप कर दो। बहुत बढ़िया। 25 स्ट्रॉ वाले बंडल को 5-5 स्ट्रॉ वाले बंडल में बांटना है। हर एक में 5 होने चाहिए। ऐसे कितने बंडल बनेंगे, 5। कैसे करा, मल्टीप्लाई करा। अच्छा एक बात बताओ, आप कह रहे हो मल्टीप्लाई करा, ये मल्टीप्लाई है कि डिवाइड है। हमें 25 को बांटना है, 25 चीजों को बांटना है 5 से, है ना। तो हम 5 पंजे 25, ये भाग का सवाल है। ठीक है, जब भी हमें किसी चीज को बांटना होता है तो हम क्या देते हैं, भाग, डिवाइड करते हैं ना। एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, एक इसको दिया, डिवाइड कर रहे हैं ना। भाग करना मतलब बांटना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे 25 है हमारे पास, है ना, एक इधर इधर बांट रहे हैं तो कम होती जा रही है, माइनस हो रही है चीजें, है ना। और गुणा का मतलब क्या होता है, बार बार जोड़ना, है ना। 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, तो 5 पंजे 25 जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब जैसे हमारा पहला बंडल है 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर 2-2 बांट दिए, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 3 6 9 12 15, 15 बढ़ गए। फिर 4 8 12 16 20, 20 बढ़ गए। फिर 21 22 23 24 25, 25 बढ़ गए। और हर एक में कितने कितने आए, 1 2 3 4 5, तो 5 वाले कितने बंडल बने हैं यहाँ पे, 5। 5 वाले कितने बंडल बने हैं, 5। 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ और 5 यहाँ, तो कितने हो गए, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 20 5 25। प्रश्न में ये पूछ रहा है वो कि अगर 25 स्ट्रॉ का बंडल है और 5-5 का ग्रुप बनाना है तो ऐसे कितने बंडल बनेंगे। ठीक है, अब हम इसे आपको स्ट्रॉ की मदद से भी करके दिखा देते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरे पास कितने बंडल है, 25 का बंडल है, इसमें कितने हैं 25, 5 5 10 15 20 25, 25 स्ट्रॉ है मेरे पास। ठीक है, दिखाई दे रहा सभी को। अब मैंने क्या करा, 5 लिए, बांध दिए। अब ये देखो 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, पहला बंडल पकड़ते जाओ। ठीक है, फिर मैंने 1 2 3 4 5, 5 लिए, बांध दिए। कितने बंडल बन गए, कितने बंडल बन गए टोटल, 10 तो स्ट्रॉ यूज हुए, बंडल कितने बने, 5-5 के बंडल बनाने ना।
फिर 1 2 3 4 5 लिए, मैंने बंडल बना दिया। अब कितने बंडल हो गए? 3। फिर मैंने लिए 1 2 3 4 5, फिर मैंने बंडल बना दिया। अब कितने बंडल हो गए? 4। और ये आखिरी बंडल 1 2 3 4 5 का 5वां बंडल। अब कितने हो गए? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, 25 स्ट्रॉ थे, खत्म हो गए। बंडल कितने बने 5 के? 1 2 3 4 5। यानी मैंने 25 को कितने में डिवाइड कर दिया? 5 में। और हर एक में कितने आए? 5। अगर मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे देखो, 45 स्ट्रॉ वाले बंडल को 9 स्ट्रॉ वाले बंडल में बांटना है। ठीक है, अब मेरे पास 45 है। ठीक है, कितने हैं? 45 स्ट्रॉ है। अब मुझसे कहा गया 45 स्ट्रॉ वाले बंडल को हर एक में 9 स्ट्रॉ वाले बंडल में बांटना है। ठीक है, अब मैं कर रही हूं 1 2 3 4, ठीक है, 5 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जाओ 9। ये पहले एक 9 का बंडल मैंने बना दिया। सभी देखें इधर ध्यान से, ये 9 का पहला बंडल बन गया। ठीक है, फिर 5 6 7 8 9, ये 9 का मेरा दूसरा बंडल बन गया। इसे भी इसमें डाल देती हूँ। ऐसे बांध के रखना है ना। ठीक है, इसमें 9 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का मेरा दूसरा बंडल। अब फिर बना रही हूँ 5 ये थे, 6 7 8 9। अब हमें ये देखना है 9 के कितने बंडल बनेंगे हमारे पास। ठीक है, निकाल क्यों रहे हो उसमें से? ये 9 का मेरा कितना बंडल बन गया? तीसरा। अभी भी मेरे पास बच रहे हैं। ठीक है, लगाओ उसको वापस उसमें। 5 6 7 8 9 9। ठीक है, अब एक और मैंने 9 का बंडल बना दिया। ये एक और 9 का बंडल बन गया। अब हमारे पास कितने बंडल हो गए? 1 2 3 4, और ये मेरे पास 5 6 7 8 9। एक और 9 का बंडल मैंने बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास है। अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा। 9 के बंडल, कितने बंडल बने 9 के? 1 2 3 4 5। यानी 45 स्ट्रो को अगर मैं 5 5 के 9 9 के हिसाब से बांटूंगी तो कितनी जगह बटेंगे वो? 5 जगह। कितनी जगह बटेंगे? 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। 9 का पहाड़ा या तो 5 बार पढ़ूंगी या फिर 45 को 9 से डिवाइड कर दूंगी। 45 को 9 से डिवाइड कर दिया यानी भाग कर दिया, तो तब भी मुझे 9 का पहाड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। डिवाइड कैसे होता है? मल्टीप्लीकेशन की टेबल हमको पढ़नी पड़ती है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? हम 9 को भाग कर रहे हैं, 45 को 9 से भाग कर रहे हैं, और कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? 5। समझ आ गया सभी को? 45 स्ट्रॉ का जो बंडल है, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे? 45 डिवाइड बाय 9। 45 को 9 से भाग दे देंगे तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 45 आ जाए? कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार। 9 5 45, तो अब कितना आएंगे? 5 बंडल बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही 60 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे 60 को? 8 स्ट्रॉ वाले बंडल को बांटना है 10-10 में, तो 60 डिवाइड बाय 10 करेंगे। 10 डिवाइड बाय 60 नहीं करेंगे। 10 डिवाइड बाय 60 का मतलब 10 चीजें हैं और 60 लोग हैं। 10 चीजों को 60 लोगों में बांटना, कैसे बांटोगे?
है ना, इसलिए हमें प्रश्न को सही से समझना है वो पूछ क्या रहा है। यहाँ वो बोल रहा है 60 चीजों को 10 लोगों में बांटना है या 10 बंडल में बांटना है, या 10 जो चीजें हैं एक बंडल में आ जाए। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। मेरे पास 50 लड्डू हैं, ठीक है, और हर डब्बे में 10-10 लड्डू डालने हैं, तो बताओ कितने लड्डू के डब्बे बनेंगे? 5, है ना। पहले वाले में 10 डाले, फिर दूसरा लाए उसमें 10 डाले, भाई 10 के बनाने हैं। पहले वाला बनाया 10 डाल दिए, दूसरा बनाया 10 डाल दिए, ठीक है। पहले बनाया तो यहाँ कितने रह गए? 40। दूसरा बनाया तो कितने रह गए? 30। तीसरा बनाया तो कितने रह गए? 20। चौथा बनाया तो अब कितने रह गए? 10। और पांचवा बनाया तो खत्म हो गए सारे, है ना। तो यानी 10-10 वाले कितने डब्बे लगे हमारे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ हमने क्या करा? 50 को डिवाइड किया है 10 से, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 5 से 50 होता है, तो 5 डब्बे बनेंगे। समझ गए? इसी तरीके से ये हो रहा है। 60 स्ट्रॉ को 10 जगह बांटना है तो कितना आएगा? 6, क्योंकि 10 6 कितना होता है? 60। 6 बंडल बनेंगे। सीधा आंसर है। मैंने आपको स्ट्रॉ की सहायता से भी समझा दिया है, वैसे भी समझा दिया डिवाइड से, और डिवाइड में मल्टीप्लाई कहां लग रहा है वो भी बता दिया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखो। 16 स्ट्रॉ वाले बंडल हैं, किससे डिवाइड करेंगे हम? 4 से, क्योंकि हमें 4-4 वाले बंडल में कन्वर्ट करना है। तो 4 4 16, तो कितने बनेंगे? 4 चौक 16 पे पूरा कट जाता है। इसके लिए आपको टेबल आने बहुत जरूरी हैं। जो आपको बार बार कहा जा रहा है, ये पूरा जितना भी हमारा असेसमेंट है, इसके अंदर आपको टेबल्स लर्न होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो पहाड़े याद कर लीजिए, क्योंकि पहाड़ों के बिना नहीं पता चलेगा आपको। अगर मुझे 45 को 9 से डिवाइड करना है और मुझे 9 का पहाड़ा ही नहीं आता, तो मैं 45 को 9 से डिवाइड नहीं कर पाऊंगी। फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं स्ट्रॉ को अगर आपको नहीं भी आता है तो आप स्ट्रॉ को अलग अलग उतने में डिवाइड करके देखिए। 45 स्ट्रॉ वो आपको देंगे, आप 9 हर एक में रख के देखिए कितने पे खत्म हो जाते हैं। फिर उसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, और जितने आए उतने बंडल उनको बता दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कागज और बंडल वाला एक्टिविटी। ठीक है, जिसके प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।